ब्लैक ताजमहल, काला ताजमहल। कभी सुना है काला ताजमहल के बारे में? बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि काला ताजमहल भी है। और वो कहाँ है? उधर देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम हैं इस टाइम पे आगरा में, और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है नॉर्मल वाइट ताजमहल, संगमरमर के पत्थर से जो बना वो ताजमहल है। और जहाँ हम जाने वाले हैं वो है ब्लैक ताजमहल। नहीं आ रहा ना कि यहाँ चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको क्या है वहाँ पे। जिस जगह पे अभी हम है ना, ये है मेहताब बाग आगरा में। अब बाबर ने ये गार्डन बनवाया था, उसके बाद शाहजहां ने बहुत सारी चीज़ें करी। उस टाइम पे मुगल पीरियड में 11 गार्डन हुआ करते थे। पहला था राम बाग और बहुत सारे थे, बट ये जो गार्डन था ना, ये 11वां और आखिरी गार्डन था। मतलब आखिरी बाग जो था ये था। और यहाँ पे देखो, ये फाउंटेन आपको दिखाई दे रहा होगा और सामने ही दिखेगा आपको ताजमहल। तो ये जो ईंटें हैं ये बहुत पुरानी है, अगर आप देखेंगे तो आपको देख के पूरा आइडिया लग जाएगा। अगर पास से दिखाएंगे तो ये देखो। और आप सभी को तो पता तो होगा ये कि ताजमहल किसने बनवाया। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, और शाहजहां ने ये बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ महल के लिए। क्योंकि मुमताज़ महल की जब डेथ हो गई था ना, अपने बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ महल की डेथ हो गई थी। बट मुमताज़ महल की कब्र इसमें है, ये सब लोग जानते हैं कि ताजमहल में मुमताज़ है। मुमताज़ महल जो है वो ताजमहल के अंदर है, बट उनकी डेथ यहाँ पे नहीं हुई थी। उनकी कब्र पहले कहीं और थी, कब्र शिफ्ट करी गई है। ये वाली बात शायद आपको नहीं पता होगी, क्योंकि उनकी डेथ हुई थी बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। बुरहानपुर डेक्कन जो था, डेक्कन प्लेट्यू, मध्य प्रदेश में उनकी डेथ हुई थी। फिर वहाँ से जब ये बन गया, फिर वहाँ से कब्र को यहाँ पे शिफ्ट करा गया और यहाँ पे ये ताजमहल बनाया गया। अब जो ब्लैक ताजमहल की बात है, ब्लैक ताजमहल, काला ताजमहल क्यों बना था? क्योंकि पहले चलो वहाँ चलते हैं, फिर मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताऊँगा क्या हुआ था। तो वहाँ पे चलते हैं और ब्लैक ताजमहल देखते हैं कैसा है। अब ये कुआं देख रहे हो, ये जो कुआं है ना, ये भी शायद उसी टाइम का हो, क्योंकि ईंटें देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुराना है। अब इतनी पतली पतली ईंटें आज के टाइम पे तो यूज़ होती नहीं है, और कुएं तो भूल ही जाओ, आज के टाइम पे कहाँ कुएं मिल रहे हैं। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। आवाज़ तो बड़ी सही गूंज रही है, देखो आपको आवाज़ आ रही होगी कितनी गूंज रही है। और अंदर पानी भी है, अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि अंदर पानी है। देखो शायद कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो देखो, अगर मैं यहाँ कुछ भी बोलता हूँ तो देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और अंदर कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं। अच्छा हाँ, ऊपर हड्डी है, यहाँ पे देखो ये रहा, ये बोन पड़ी है। और अभी चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ मेन मैं चीज़ बता रहा था आपको। आ जाओ। तो देख रहे हो ये गार्डन, अब तो गार्डन बहुत हल्का हो गया। जिस टाइम पे गार्डन था, फेमस था, मतलब जब मुगल पीरियड में था, क्योंकि उनके बाद कोई इसकी रखवाली के लिए बचा नहीं कि कोई देखभाल कर सके। तब तो होते थे कि भाई राजा हैं, राजा जैसे बोल देगा हो जाएगा। तो जितने गार्डन थे सब प्रिजर्व करके रखे जाते थे। तो बहुत सारे फूलों की वैरायटी, पेड़ों की वैरायटी होती थी, कई हज़ार वैरायटियाँ थी यहाँ पे। बट अभी कुछ नहीं बचा। और यहाँ देखो, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे सामने ताजमहल है ना, बिल्कुल सेम उसी साइज़ का यहाँ पे पूरा का पूरा बन के तैयार हो रहा था। ये जो बन रहा था यहाँ पे, ये था काला ताजमहल, ब्लैक ताजमहल। अब ये यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे बाग बना, बाग इसलिए बनवाया गया कि ताजमहल का बहुत अच्छे से यहाँ पे व्यू लिया जा सके। अब आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी शांति है, कोई नहीं है। और ताजमहल पे अगर सामने देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और वहाँ से आपको पूरा दिखाई भी नहीं देगा। बट इस पॉइंट से बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ना, इस जगह को कई लोग बोलते हैं कि ब्लैक ताजमहल यहाँ पे बन रहा था। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक पौंड था, एक ऐसे पौंड था, मतलब हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो जोड़ था, मतलब पानी का एक रिजर्वोयर था। तो वो किस लिए था? कि ताजमहल की रिफ्लेक्शन आ सके मून लाइट में। अब मून लाइट यहाँ पे क्यों रिजेंबल कर रहा है? क्योंकि इस बाग का जो नाम है ना, इस गार्डन का, वो है मेहताब गार्डन, मून लाइट गार्डन। तो यानी जब चांद की रोशनी में रिफ्लेक्शन आए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। बट जो रियल है, जो कि प्रूव भी किया गया, किसके द्वारा प्रूव किया गया वो मैं बताता हूँ आपको। अब इसके बारे में प्रूफ कैसे मिलता है? क्योंकि जो ट्रैवलर्स थे ना, एक ट्रैवलर थे 7वीं सेंचुरी में, फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट कुछ ऐसे उनका नाम था। उन्होंने बताया है कि जब शाहजहां थे ना, तो शाहजहां ने बोला था कि इसके सामने, इसका ट्विन वाइट ताजमहल के सामने एक ब्लैक ताजमहल बनवाया जाएगा, क्योंकि मुमताज़ महल तो उसमें दफन हो गई, और जो मेरी कब्र हो, मतलब शाहजहां की जो कब्र हो, वो ब्लैक ताजमहल में दफनाई जाए। बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उनके लड़के ने, उनके बेटे ने, औरंगजेब ने उनको ही इम्प्रिजन कर दिया था। अपने पिता को, अपने बाप को उसने जेल में डाल दिया था। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया, और उनका ये सपना ही रह गया था। क्योंकि बिल्कुल सेम बनाने के लिए ब्लैक मार्बल लगता, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती। और औरंगजेब ने ये सोचा कि भाई इतना खर्चा मैं नहीं करूँगा, तो उसने अपने पिता को, शाहजहां को जेल में डाल दिया। और शाहजहां की डेथ होने के बाद शाहजहां को भी वहाँ पे वाइट ताजमहल में दफन कर दिया गया। वहीं पे उनकी कब्र है। शाहजहां की भी इसी ताजमहल में कब्र है जहाँ पे मुमताज़ महल की है। और ये भी कहा जाता है कि जब इम्प्रिजन करा था ना औरंगजेब ने, जब शाहजहां को जेल में डाला था, तो ऐसी जेल में डाला था, वो जेल या तो यहाँ पे हो या कहीं और, इस तरीके से जेल थी कि जेल की खिड़कियों में से ताजमहल दिखाई देता था, वाइट ताजमहल। तो ये पता नहीं क्या था, एक बेटे ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। औरंगजेब ने शाहजहां के साथ ये किया था। और देख लेते हैं कि ब्लैक ताजमहल का जो बोलते हैं ना, ब्लैक ताजमहल,
उसका क्या सबूत है, क्या क्या यहाँ पे मिलता है, क्या नहीं है। अब आप देखेंगे ना चारों तरफ तो आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पे कैसे कैसे हर जगह कुछ ना कुछ आपको निशान मिल जाएंगे। अब ये ब्लैक ताजमहल इसलिए बोला जाता है कि बिल्कुल सेम है यार, बिल्कुल सेम एकदम। ये देखो यहाँ पे जो रुइंस है, बचा हुआ है, जो अवशेष है, उन्हें देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। और अगर यहाँ से सीधा चला जाए और देखो आपको अब समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे है। अब बिल्कुल हम एंड पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखो बीच में यमुना नदी है, दूसरी तरफ वाइट ताजमहल है, और यहाँ पे जैसा कि माना जा रहा है कि यहाँ पे ब्लैक ताजमहल हो सकता था। तो एकदम बीच में नदी और सामने ताजमहल, तो बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से शाम के टाइम। अब तो गर्मी हो रही है, अगर शाम के टाइम आते ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। और ताजमहल को बोलते हैं कि जब फुल मून होता है ना, पूर्णिमा की रात को, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ताजमहल वैसे नॉर्मली शाम को 7 बजे बंद हो जाता है, बट जब फुल मून होता है ना तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक रात को 12:30 बजे तक ताजमहल को खोला जाता है ताकि अंदर वो नज़ारा ले सके। खैर हमारी किस्मत ऐसी नहीं है क्योंकि पूर्णिमा भी आ नहीं रही, काफ़ी टाइम है, तो हम तो उसको देख नहीं पाएंगे। कभी मौका लगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि रात के टाइम ताजमहल कैसा लगता है। अभी ब्लैक ताजमहल की हम बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं और आगे चल के क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ कुछ मीनार सी बनाई थी, ये मीनार कुछ बनाई हुई है, और इसको जो है यहाँ पे देखो ईंट लगा के पूरा बंद कर दिया गया है। बट साइड से जो खुला है, अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, कूड़ा वगैरह पड़ा है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। तो आज आपने देख लिया कि ब्लैक ताजमहल क्या है, काला ताजमहल, जो वर्ड शायद कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, उस चीज के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और अब जहां हम जा रहे हैं ना, वो है वो जगह। तो अब वहीं पे जाने की हम कोशिश करेंगे। उस ताजमहल में हमें जाना है, सफ़ेद ताजमहल में, जो नॉर्मल ताजमहल जिसके बारे में आपने सुना है ना, बट क्या आपने ये सुना है कि उसके बेसमेंट में सुरंगें हैं, गुफाएं हैं, कुछ ऐसे रहस्यमय दरवाजे हैं, रहस्यमय कमरे हैं। आपने गूगल भी करा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ताजमहल के बेसमेंट में कितनी सारी सुरंगें, कितने सारे बंद कमरे हैं जो आज तक नहीं खुले, और जहाँ पे जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आज हम वहीं पे जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे अपना कैमरा ले जाने की कोशिश करेंगे, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। तो सीधा चलते हैं वहाँ पे।